इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कोई माई प्रश्न किया है कि हाँ बिटिया थी कोई कि 24 घंटा राम जी का स्मरण नहीं रहता, 24 घंटा राम नाम का उच्चारण भी नहीं होता है। देखो एक तो बड़ी विकटता ये है कि साधु लोग गृहस्थी होना चाहते हैं और गृहस्थी लोग साधु होना चाहते हैं। ये बड़ी विडंबना है। ई वो होना चाहते हैं, वो ई होना चाहते हैं। जो जहां है वहां प्रसन्न नहीं रहना चाहता है। इसके लिए न कोई कैप्सूल है, न इंजेक्शन है, न टैबलेट है, न चूरन है, न सिरप है, न क्या बोलते हैं वो अर्जुना रिष्ट है, कोई रिष्ट नहीं है। सबसे बड़ा अरिष्ट यही है कि हम जो हैं उसमें हम प्रसन्न नहीं रहना चाहते। ये मनुष्य का बहुत बड़ा दुर्भाग्य। जब हम कथावाचक हैं तो हम कथावाचक बने रहे, हम सन्यासी न बने। जो सन्यास में है वो सन्यासी बना रहे, वो कथावाचक न बने, प्रवचन करे। दोनों अलग अलग विधा है। जो जहां है वहां संतुष्ट रहेगा तो उसको देखकर भगवान भी संतुष्ट रहेंगे। आप गृहस्थी हो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। घर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी तो तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। बस जहां हो मगन रहो। इधर का उधर क्यों करना चाहते हो? जो उधर है उनके लिए भी आफत, आप इधर हो तो यहां भी आफत मचाए हो। एक कोई बहुत बड़े सन्यासी महात्मा ने कहा कि पितृपक्ष में नवीन वस्त्र खरीदने में कोई अपराध नहीं है। अरे तुमको ज्ञान नहीं है, क्यों बकबक करते हो? गरुड़ पुराण में सीधा निषेध किया गया है, जिसके माता पिता नहीं है पितृ पक्ष में नवीन वस्त्र धारण उसके लिए निषेध किया गया है। अपने मन से बोलते हो जो चाहे सो। प्रजा को उलझन में न डालिए, प्रजा जी रही है। दूसरी बात, जो मान्यताएं बना दी गई हैं उसका कोई खंडन न करे। मान्यताएं मानने के लिए हैं। सूर्य भगवान पूर्व दिशा में उगते हैं, सत्य नहीं है, लेकिन ये मान्यता है। इसको बदलने का प्रयास कदापि नहीं करना चाहिए, वरना तो जेल चले जाओ। भगवान अपने किए हुए सारे विधान को स्वयं मानते हैं, स्वयं मनवाते हैं। राम जी को क्या जी, राम जी को क्या दुख क्या सुख, जब उनको कुछ होता ही नहीं है। लेकिन नहीं, व्रत निरम तेह दिन प्रभु कीन्हा, मुनि हूं कहे जल का हो लीना। यदि घर में आप नहीं हो, घर से दूर हो, माता पिता रक्त संबंधी कोई नहीं है आपका, नहीं रहा, परलोक चला गया, 3 दिन का शोक सूतक मनुस्मृति के हिसाब से आपको मानना ही पड़ेगा। अब आप कहो जैसे आप दूर रहते हो, आप चाहे जो करो चाहे जो खाओ। अरे तुम्हारे कहने से हो जाएगा? श्रुति संत शास्त्र जो कहते हैं वो प्रमाण है कि तुम्हारी बकबक प्रमाण है? जो चाहे सो बोलते हैं। कोई मान्यता नहीं है, ये मान्यता है। सत्य ये है कि जिस दिशा में सूर्य भगवान उगते हैं वही दिशा पूरब मान ली जाती है। लेकिन ये पढ़ाया नहीं गया, पढ़ाया गया पूरब में ही भगवान उदित होते हैं, सूर्य नारायण। इसको मानना चाहिए। नहीं मानोगे तो देवता भी नहीं मानोगे, भगवान भी नहीं मानोगे। हमको दर्शन दे तो मानेंगे। अरे तुम्हारे दर्शन की पात्रता भी तो हो, चाहे जिसको दर्शन हो जाएगा। निर्विकारी तो हो। अपने जीवन का अन्वेषण करो, आत्मनिरीक्षण करो कि हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चाहे जो नहीं, हम आप गृहस्थ हैं। जो मान्यता है, मान्यताओं में कोई तर्क नहीं,
कोई प्रमाण नहीं। मान्यताएं केवल मानने के लिए है कि श्री तुलसी महारानी विष्णु प्रिया है, तो ये मानो, हमको प्रमाण चाहिए। अब वही बात, उल्टी बात अभी आ जाएगी। हर बात व्यवहार का प्रमाण नहीं होता है। जो मान्यता है वो मानने के लिए है। काहे काहे का प्रमाण लोगे आप? कोई पूछे कि प्राण निकलता है, हमको तो देखना है, तो निकाल के तब देखो, नाक मुंह बंद कर लो, अपने आप दिखाई पड़ जाएगा। है? आधा घंटा कोई नाक मुंह दबा दे तो प्राण दिखाई पड़ेगा कि कैसे निकलता है, फिर देखना कि क्या हुआ क्या गया। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, मान्यताएं मानो, तर्क नहीं करो। मान्यताओं में कोई तर्क नहीं। कितनों पढ़े हो पढ़े रहो, मान्यताएं केवल मानने के लिए है। ये भगवान है, ये देवता हैं, माता पिता प्रत्यक्ष परमात्मा हैं, संत भगवान के प्रतिनिधि हैं, गौ माता में सारे देवताओं का वास है। ये मान्यता है, उसमें कोई तर्क नहीं। इसको मानना चाहिए, बुद्धि का काम नहीं है। श्री हनुमान जी से विभीषण जी परिचय पूछते हैं, हनुमान जी अपना परिचय नहीं बताते हैं। तब हनुमंत कही सब है राम कथा निज, सुनत जुगल तन पुल कमन, मगन सुमेरी गुण ग्राम। श्री हनुमान जी ने राम कथा सुनाई। क्या? आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम, सुग्रीव संभाषणम बाल निर्दननम समुद्र तरणम। और ये रहा मैं। श्री हनुमान जी ने तब हनुमंत कही अब तक की सब राम कथा, फिर अपना नाम बताए। भक्त का परिचय भगवान है, भगत परिचय नहीं है। भगवान भक्त का परिचय है, भगत की भक्ति उनका परिचय है। वो स्वयं अपना परिचय नहीं है। हमारे आपके केंद्र में भगवान है, हमारे आपके केंद्र में प्रभु है। कि हनुमान जी ने राम कथा सुनाई। कथा श्रवण करके दोनों लोगों की 3.5 करोड़ यानी 7 करोड़ रोमावली नृत्य कर उठी। विभीषण जी गदगद हो गए। जीवन में पहली बार इस नगरी में किसी साधु का दर्शन हुआ, भगवान के प्रिय का दर्शन हुआ। देखिए, साधु से जब साधु मिलता है ना, तब वो आनंद अव्याख्य है। 4 मिले 64 किले, 20 रहे कर जोर, हरिजन ते हरिजन मिले तब नाचे 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोम इधर, 3.5 करोड़ रोम उधर नृत्य कर उठते। श्री हनुमान जी और विभीषण जी दोनों आनंदित हो गए। कैसे? थोड़ा मधुर स्वर में बजाइए। रस बरसे साधा संगत जे, रस बरसे साधा संगत जी, रस और रस बरसे साधा संगत जी, रस बरसे साधा संगत जी, रस गई मेरी पछरंग चुनर, राम झम झम होली। निराकार साकार हो गया, बीच रहना कोई। निराकार साकार हो गया, बीच रहना
रस पर से साधा संगत जी रस रस पर से साधा संगत जी रस मिटय अंधेरा चंदन होया सुधी अग्नि गंगे मिटाय अंधेरा चांदन होया सूझी अग्नि गंगी प्रीतम मेरा घट घट बासी बूझी बात मरम की प्रीतम मेरा घट घट बासी बूझी बात कहन सुनन के डर से हो रस रस पर से साधा संगत जी रस पर से साधा संगत जी रस दुविधा भय संशय नासे राम नाम गुण लगे दुविधा भय संशय नासे राम नाम गुण लगे तन नाचे मन नाचे मोरा है गई मैं बड़ भागी तन नाचे मन नाचे मोरा हो गई मैं बड़ भागी हर से हो रस रस पर से साधा संगत जी रस पर से साधा संगत जी रस जाग गई मेरी सुषमना जागी तग कुंडलनी जाग गई मेरी आज सुषमना जागी तग कुंडलनी बिछड़ी थी निर्दोष युवा से हो गई गंगा जमनी बिछड़ी थी निर्दोष युवा से हो गई गंगा जमनी सखी अंग अंग में सर से हो रसे भर से साधा संगत जी रस रस भर से साधा संगत जी रस भर से साधा संगत जी रस रस भर से साधा संगत जी रस सुनत जुगल तन पुलक मन मगन मगन सुमेरी गुणेंद्रा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।